ओ माय गॉड, ये क्या आ गया पेपर में? ये तो मैं पढ़ के ही नहीं आई। मैंने तो कुछ और ही याद किया था, कुछ और ही आ गया। अब कैसे करूंगी पेपर? आइडिया बना के लिख देती हूँ। यस, इसी को बोलते हैं कंपोजिशन। यानी आपको बना के लिखना है किसी भी चीज को। पीस ऑफ राइटिंग। आपको कुछ भी नहीं आता है किसी टॉपिक के बारे में, और उसके बारे में आप किस तरीके से अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं, किस तरीके से उसमें लॉजिकफुल बातें डालते हैं, और किस तरीके से एक पीस ऑफ राइटिंग को प्रिपेयर करते हैं फॉर द रिटन वर्क, दैट इज कंपोजिशन। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपोजिशन। जो आज मेरे साथ हुआ है, कितनी ही बार आपके साथ भी होता है कि एग्जाम में कुछ और आप प्लान करके जाते हैं और जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिलता है माइंड का हलवा बन जाता है। इट मीन्स आपको लगता है ये क्वेश्चन आया कहाँ से, मैंने तो ये याद ही नहीं किया। और कितनी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स फटाफट से जो भी क्लास में कभी भी उन्होंने पढ़ा है रिलेटेड टू द टॉपिक, वो अपने वर्ड्स के थ्रू उनको एक्सप्रेस करते हैं और उनको नंबर भी मिलते हैं। यस, दैट इज कंपोजिशन। कंपोजिशन होता क्या है और इसको किस तरीके से हम लिखते हैं, ये एक पीस ऑफ राइटिंग है, लिखने की कला है आपकी, और ये कितने पार्ट्स में होती है, आज की वीडियो में हम उसी को ही डिस्क्राइब करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है फ्यूचर में। और इसी के थ्रू जो है आप बहुत ही इजिली नंबर गेन करेंगे सभी प्रकार के एग्जाम्स में। बोर्ड एग्जाम है या कोई भी एग्जाम आप कर रहे हैं, स्कूल के लिए जो भी आपका ईयरली हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, उसमें कंपोजिशन राइटिंग जो है सबसे मेन राइटिंग का एक सेक्शन आता है जो आपके लिए बेनिफिशियल भी है। और 6 टू फर्स्ट क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है ये कंपोजिशन। पिक्चर कंपोजिशन की फॉर्म में आती है या नरेटिंग स्टोरी आती है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं और उनको आप किस तरीके से सोल्व करते हैं या करते आ रहे हैं अभी तक, और आज की वीडियो के बाद कैसे आप सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आई एम योर होस्ट एंड एजुकेटर प्रीति। सो स्टूडेंट, जो भी हमारे साथ नए जुड़े हैं, चैनल को बिन कहे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कंपोजिशन? फर्स्ट समझते हैं टॉपिक को कि कंपोजिशन होता क्या है। देखिए, कंपोजिशन बना हुआ है, कंपोजिशन मतलब कम प्लस पोजिशन, यानी एक अनदर वर्ड बोल सकते हैं आप राइटिंग के लिए। यानी कुछ भी आप राइट करते हैं, दैट इज कंपोजिशन। इट मीन्स कि बहुत बार क्वेश्चंस के आंसर भी आप कंपोजिशन फॉर्म में लिखते हैं, बना बना के लिखते हैं। एज इट इज क्रैम मेमोराइज किया हुआ रोट लर्निंग, वो तो आपको कहीं पे भी फॉलो नहीं करना है। दैट इज द बैड वे ऑफ राइटिंग। आपको कंपोजिशन मेथड यूज करना है। कुछ भी राइटिंग के लिए आ जाए इज अनदर वर्ड फॉर राइटिंग, एंड इट इज एन एक्ट ऑफ राइटिंग और पीस ऑफ राइटिंग। मैंने अभी भी बताया आपको कंपोजिशन होती क्या है, एक पीस ऑफ राइटिंग है, लिखने की कला है। कैसे आपको लिखना है, चाहे आंसर लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, या कोई भी इंसिडेंट को या एक्सीडेंट को आप डिस्क्राइब कर रहे हैं रिपोर्ट के फॉर्म में, आर्टिकल के फॉर्म में, वो हमारा सब कंपोजिशन में आता है। अब कंपोजिशन राइटिंग जो है वो क्या कवर करती है? कवर ऑल द काइंड्स ऑफ राइटिंग यू विल एनकाउंटर एज अ स्टूडेंट। यानी सभी प्रकार के जो भी हमारे राइटिंग के अलग अलग प्रकार होते हैं, उनको आपको एक्सप्रेस करना है, एक्सप्लेन करना है एज अ स्टूडेंट। अब इसके प्रकार कौन कौन से हैं वो बताते हैं आपको। टाइप्स ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन के प्रकार कौन से हैं? देखिए, फर्स्ट आता है नैरेटिव। नैरेटिव में क्या करते हैं हम? इन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन नैरेटिव, व्हेन अ राइटर इज नरेटिंग एन इंसिडेंट और स्टोरी राइटिंग। यानी जब आप किसी भी एक घटना को, किसी एक स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं, आता है ना हमारा, जैसे बचपन में हमने किया है, कोई भी स्टोरी है, द थर्स्टी क्रो है, या द डक एंड डो वाली स्टोरी पढ़ी है हमने, हंटर वाली स्टोरी पढ़ी है। उसी को अगर हम डिस्क्राइब करने लग जाए, द हेयर एंड टोटर्स वाली स्टोरी पढ़ी है, राइट। तो जो बचपन की स्टोरीज हैं, अगर आप उनको अब एक्सप्लेन करने लग जाए तो कुछ डिफरेंट वे में
एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या करेंगे, पीस ऑफ राइटिंग यूज करेंगे, दैट इज कंपोजिशन। और अब मैंने देखा है कंपोजिशन का जो टॉपिक आता है हमारी जूनियर क्लासेस में, वो डैश फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में आता है। बहुत बार अलग अलग क्लासेस में मैंने देखा है कि उसमें हम हाफ स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं और बीच बीच में उसमें डैश डाल देते हैं। वो भी एक माइंड की पावर को यूज करना है, यानी आपको किस तरीके से इस कंपोजिशन राइटिंग को, स्टोरी टेलिंग को कंप्लीट करना है। सीनियर क्लासेस में आपको वो डैश की फॉर्म में नहीं मिलता है, पूरा ही डिस्क्राइब करना होता है। तो फर्स्ट हमारा नैरेटिव कंपोजिशन सेक्शन आता है। सेकंड आता है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? इन दिस अ राइटर विल डिस्क्राइब अ प्लेस, एन ऑब्जेक्ट और एन इवेंट। यानी आपने पिक्चर कंपोजिशन जरूर सुना होगा, है ना, या फिर कोई भी प्लेस के बारे में आ जाता है, कोई एक सीन को डिस्क्राइब करना है, वो हमारा डिस्क्रिप्टिव में आता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब उसको डिस्क्राइब करना है, किसी एक सीन को, किसी प्लेस को, किसी ऑब्जेक्ट को। सपोज आपको दे दिया टेबल, कि ये टेबल है या एक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में लिखना है कुछ भी, तो वो क्या है? वो कंपोजिशन का ही सेक्शन है ना। और जूनियर क्लासेस में हमें इन्हीं के थ्रू सिखाया जाता है सेंटेंस राइटिंग। नेक्स्ट आता है एक्सपोजिटरी। राइटर प्रेजेंट अ बैलेंस स्टडी ऑफ अ टॉपिक, यानी एक बैलेंस स्टडी आपको टॉपिक से रिलेटेड प्रेजेंट करनी होती है, और ये कंप्लीटली बेस्ड होता है फैक्ट्स पे, स्टैटिक्स पे, एग्जाम्पल्स के थ्रू। यानी यहाँ पे आपको बनाना कुछ नहीं है, रिलेटेड टू द फैक्ट आपको रियल नॉलेज, फैक्चुअल नॉलेज आपको देनी है कंपोजिटरी में। एंड द लास्ट इज परसुएसिव। अब परसुएसिव में क्या आता है? हियर द पर्पस ऑफ कंपोजिशन इज टू गेट द रीडर टू योर साइड ऑफ द आर्गुमेंट। यानी आर्गुमेंट का मतलब है यहाँ पर बहसबाजी नहीं करनी, लेकिन आपको कोई भी फैक्ट अगर रखना है राइटिंग में, कोई भी आप बात रख रहे हैं तो आप रीजन बताएंगे, उसका रीजन क्या है, आपने ये चीज प्रस्तुत की है, सबके सामने लिखी है, तो इसका रीजन क्या है, आप किसी के फेवर में हैं या किसी के अगेंस्ट में हैं, तो रीजन बताइए। ये होता है हमारा परसुएसिव फॉर्म ऑफ कंपोजिशन। चलिए इनके बारे में और नॉलेज देते हैं आपको, किस तरीके से और क्या क्या हमें इनमें एक्सप्लेन करना है। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि हाउ टू राइट अ कंपोजिशन। कंपोजिशन को कैसे हमें लिखना है, प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपेयरिंग अ ग्रेट कंपोजिशन। यानी कोई भी चीज आप प्लान के साथ जब करते हैं तो वो जरूर जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ती है। प्लानिंग इट मीन्स की कैसी प्लानिंग? मान लो आपके पास आ गया है क्वेश्चन स्टोरी राइटिंग का, या कोई भी आप पिक्चर कंपोजिशन कर रहे हैं, या आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं, या रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, तो उसमें प्लानिंग कीजिए पहले कि आपको इसमें कब, कहां और कैसे आंसर देना है, किसका आंसर देना है। और वो आंसर देने के लिए मैं आपको 5 W's एंड 1 H, यानी आपको जो है 5 W's का और 1 H का आंसर देना है किसी भी कंपोजिशन में। अब ये 5 W's और 1 H क्या है? हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ योर स्टोरी। यानी जब भी आप स्टोरी राइट कर रहे हैं या कोई भी कंपोजिशन का पार्ट कर रहे हैं, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हैं, सबसे पहले फर्स्ट जो पहला हमारा W है दैट इज हु इज द मेन कैरेक्टर। सबसे मेन कैरेक्टर कौन है उसको मत भूलना आप। मेन कैरेक्टर को सबसे पहले डिस्क्राइब करेंगे। देन वेयर, कहाँ, वेयर डिड द इवेंट्स टेक प्लेस, यानी वो घटना, वो क्वेश्चन, वो स्टोरी वो कहाँ हुई है, ये जरूर बताना है। सेकंड W। एंड द थर्ड क्या है? व्हेन डिड इट हैपन, ये कब हुआ, कौन, कहाँ, कब। उसके बाद आता है व्हाट, हुआ क्या है, व्हाट हैपन, तो इसका आंसर तो जरूर देना है आपको। व्हाट हैपन, व्हाई डिड इट अकर, ये ऐसा क्यों हुआ है, कब, कहाँ, कैसे, क्यों। और हाउ वाज एवरीथिंग सोल्ड। अब ये जो भी हो गया है, चलो हो गया सो हो गया, अब इसको सोल्व कैसे करना है। तो ये जो है 5 W's और 1 H, इनका आंसर हमें सभी कंपोजिशन में जरूर देना है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको जूम करके देख सकते हैं, बोर्ड विजिबल जरूर होगा। एंड आफ्टर आंसर दीज क्वेश्चंस आइडेंटिफाई द मेन पर्पस ऑफ कंपोजिशन। अब इन 5 W's और 1 H का आंसर देने के बाद आप आते हैं मुद्दे पर, यानी कंपोजिशन है, वो कंपोजिशन लिखने का पर्पस क्या है, किस लिए लिखी जा रही है। आर्टिकल लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं,
रिपोर्ट लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, और स्टोरी लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, पिक्चर कंपोजिशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो ये आपको 5Ws और 1H का आंसर देने के बाद आपको एक्सप्लेन जरूर करना है पर्पस। चलिए अब आगे बताते हैं आपको। यस, नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग पार्ट्स ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन के पार्ट्स कौन कौन से हैं जो आपको जब भी आप कोई भी कंपोजिशन राइटिंग का सेक्शन कर रहे हैं तो आपको मेन कौन से पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। देखिए 4 मेन पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है हमारा हेडिंग। कुछ भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी आप कंपोजिशन राइटिंग कर रहे हैं, चाहे आप नोटिस राइटिंग कर रहे हैं, आर्टिकल राइटिंग कर रहे हैं, स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं, कोई इंसिडेंट को समराइज कर रहे हैं, नरेटिंग एन इंसिडेंट आ रहा है, या फिर कोई भी आप किसी भी तरह का क्वेश्चन लाइक डायरी एंट्री कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, XYZ आप कोई भी कंपोजिशन का सेक्शन कर रहे हैं। कंपोजिशन मतलब मैंने बताया पीस ऑफ राइटिंग, जिसमें आप अपने थॉट्स, अपने मेन आइडियाज को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर आपको मेन ध्यान रखना है कि हेडिंग कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट शुड बी कैची। आई कैसी होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, टू द पॉइंट। मुद्दे की बात करनी है, कोई इधर उधर की फालतू बातें घुमा फिरा के नहीं करनी है यहाँ पर आपको। यानी जो आपकी हेडिंग है दैट शुड बी आई कैची एंड शॉर्ट। जैसे हम नोटिस राइटिंग करते आ रहे हैं 5th क्लास से, 6th क्लास से। ये जो कंपोजिशन की आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, ये आपकी 1st 2nd क्लास से लेके टिल 12th कंटिन्यू चलेगी, इवन लाइफ लॉन्ग चलेगी। आप कोई भी किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में, कंपोजिशन राइटिंग हर जगह काम आता है सभी के लिए। तो ये कोई एक पर्टिकुलर 12th क्लास का टॉपिक नहीं लेकर आए हैं, कोई 10th का टॉपिक नहीं है, कोई 9th का टॉपिक नहीं है। ये सभी तरह के स्टूडेंट्स के लिए है, सभी क्लासेस के लिए है। कंपोजिशन का सेक्शन सबको करना होता है, किस तरीके से करना है, इसके पार्ट्स क्या क्या है और आपको इनको कैसे समराइज करना है। मैंने 4 पार्ट बताए हैं। फर्स्ट है हमारा हेडिंग, दैट शुड बी आई कैची एंड शॉर्ट, एंड सेकंड इज इंट्रोडक्शन। अब हेडिंग हमने डाल दी है, उसके बाद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका, आपको अपना इंट्रोडक्शन नहीं करना है यहाँ पर। इंट्रोडक्शन अबाउट द टॉपिक, दैट शुड बी वेरी क्लियर, टू द पॉइंट। कोई फालतू बातें नहीं करनी उसमें भी आपको। इंट्रोडक्शन में बहुत ही अच्छे से, लाइक आपके पास टॉपिक आ गया बुक, इंपोर्टेंस ऑफ बुक, तो आपको उसमें बुक्स के बारे में बताना है, व्हाई बुक्स आर इम्पोर्टेंस। डिसिप्लिन के बारे में राइट डाउन कर रहे हैं, व्हाई डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट इन एवरीबॉडीज लाइफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। इंट्रोडक्शन में आप टॉपिक को ही समराइज कीजिए, उसी को एक्सप्लेन कर दीजिए, दैट इज इंट्रोडक्शन, है ना। और ऐसा होना चाहिए इंट्रोडक्शन कि जो भी हमारे रीडर है, चेकर है, एग्जामिनर है, उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाए इंट्रोडक्शन को देख के कि आगे बच्चे ने लिखा क्या है। जब यहाँ इतना इंटरेस्टिंग हमारे सामने इंट्रोडक्शन आया तो आगे का जरूर पढ़ेंगे। तो ऐसा हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा मेन बॉडी, मेन पार्ट आपका राइटिंग का क्या है और कैसे आप करेंगे उसको। उसमें आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, आपकी फीलिंग्स, आपके आइडियाज, आपके थॉट्स, इन सबको आप जो है एक्सप्लेन करेंगे वर्ड्स की फॉर्म में, सेंटेंसेस की फॉर्म में। तो मेन बॉडी को बहुत ही ध्यान से करना है। मेन बॉडी आपके लेटर टू एडिटर में भी आती है, फॉर्मल जो भी आप कंपोजिशन राइटिंग करते हैं सभी में आती है। मेन बॉडी जो है वो आर्टिकल में भी आती है, वो रिपोर्ट राइटिंग में भी आती है, नोटिस राइटिंग में भी आती है, इन्विटेशन राइटिंग में भी आती है, और हर तरह के राइटिंग कंपोजिशन के सेक्शन में मेन बॉडी का जो पार्ट है वो जरूर आता है, जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को, थॉट्स को, आइडियाज को एक्सप्लेन करते हैं। ये समझ लीजिए ये हार्ट है, हार्ट है ये कंपोजिशन का, दिल है हमारी कंपोजिशन राइटिंग का मेन बॉडी। एंड इन द एंड आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन यानी लास्ट पैराग्राफ है, सॉल्यूशन बोलते हैं जिसको। कंक्लूजन, प्रॉब्लम आ गई, पूरी डिस्कस हो गई, यहाँ तक सब कुछ आ गया, उसके एडवांटेजेस बता दिए, डिसएडवांटेजेस बता दिए। अब एंड में क्या बताएंगे, कंक्लूजन। कंक्लूजन में लास्ट पैरा करना है, एंड दैट शुड बी वेरी सिंपल। समराइज करना है पूरे मेन आइडिया को, राइटिंग का जो मेन पार्ट हमने किया है उसको पूरा ओवरऑल, उसका अगर प्रॉब्लमेटिक था कोई भी टॉपिक तो उसका सॉल्यूशन बता दीजिए। और अगर एक जनरल फैक्चुअल टॉपिक है, कोई भी मुद्दे की बात आपने उठाई है, तो उसमें लास्ट में आप अपने व्यूज एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्या पॉजिटिव होना चाहिए इनके लिए, है ना। इट शुड बी अंडर एस्टिमेटेड,
यानी आपको बना चना के कुछ भी फालतू की बातें नहीं भरनी है। कंक्लूजन में एंडिंग होता है, तो एंडिंग कैसे करनी है उसको इस तरीके से, जैसे हमने ऊपर क्या किया, हमारा जो है इंट्रो किया था, हेडिंग के बाद इंट्रो किया था, जिससे क्यूरियोसिटी को इंक्रीज किया जाए, उत्सुकता बढ़ाई जाए रीडर्स की कि क्या आने वाला है आगे। दैट इज इंट्रोडक्शन। उसके बाद मेन बॉडी को एक्सप्लेन किया, वो एक पैराग्राफ में है, 2 में है, 3 में है, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ द क्लासेस हमने एक्सप्लेन किया है। लेकिन एंड में जो कंक्लूजन है वो भी आपको जो है क्लासेस के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको अपने व्यूज बताने हैं कि आप क्या सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का चाहते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम वाला टॉपिक नहीं है तो आप बताइए यहाँ पर कि किस तरीके से क्या होना चाहिए। दैट इज द कंक्लूजन। कोई नई बात नहीं लिखनी है वहां पर कि आप यहाँ पर भी नए नए व्यूज लेकर आ रहे हैं, वो सारा मेन बॉडी में आ जाएगा ऊपर। कंक्लूजन में एंड करना है, कुछ नया अलग से नहीं भर के लेके आना है। सो दिस इज द कंपोजिशन सेक्शन। आई होप आप सबके लिए आज की वीडियो जरूर से भी जरूर बेनिफिशियल रहेगी। जो भी स्टूडेंट बीच से हमारे साथ जुड़ा है वो वीडियो को स्टार्टिंग से जरूर देखिए। और कंपोजिशन का जो सेक्शन हमारा 10 से 20, 30 जितना भी आपका मार्क्स के लिए आता है, और इसको और स्पेशली लिटरेचर सारा ही पार्ट कंपोजिशन में आता है, क्योंकि उसमें भी हम बना बना के लिखते हैं। एज इट इज क्रैम करके तो कोई नहीं जाता कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने याद कर लिया, यही आएगा एग्जाम में, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन आ गया तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। ऐसा नहीं करना है, माइंड को ब्लैंक करके नहीं जाना है। आप किसी भी चीज को ध्यान से समझ लीजिए, फॉर्मेट को अच्छे से समझ लीजिए, कुछ भी आ जाए आपको किसी भी फॉर्म में लिखने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दैट इज कंपोजिशन। तो मेरे सभी स्टूडेंट से यही अपील है कि कंपोजिशन के लिए प्रैक्टिस कीजिए, और प्रैक्टिस कर करके जो है अपने जो भी आपके एल्डर्स हैं या जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, जो ट्यूटर्स हैं या टीचर्स हैं, उनसे चेक करवाइए। आपकी बार बार रिवीजन जितना करेंगे ना, प्रैक्टिस जितना करेंगे, आपकी राइटिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव डेफिनेटली हो जाएगी। और जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, टेल टू मी, आई विल डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो टू इम्प्रूव द डाउट्स एंड मिस्टेक जो भी रह गई हैं हमारी किसी भी, या जो भी आप नया सीखना चाहते हैं। तो नए टॉपिक के साथ आएंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए ऑलवेज कीप योर ब्यूटीफुल स्माइल ऑन योर फेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।